गाइस मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आप शायद ही ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अगर आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इन्हें ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग कुछ अलग चीज सीखने वाले हैं। पहले चलिए सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे कि वह काम करवाने के लिए जा रहा है। मुझे नहीं पता इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। वह काम करवाने के लिए जा रहा है। मैंने लेटर लिखवाने के लिए उसे कॉल किया। वह बाल कटवाने के लिए आया था। कंप्यूटर रिपेयर करवाने के लिए मेरे पास में पैसे नहीं है। और कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जैसे कि मैं यहाँ खाना बनवाने के लिए नहीं हूँ। वह कमरा साफ करवाने के लिए नौकर को लेकर आया था। तो गाइस ये वाले कुछ सेंटेंसेस है जो आपको ट्रांसलेट करने हैं। अगर ट्रांसलेट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं गेट के कुछ अलग यूजेस, कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस। आप इनको देखकर सोच रहे होंगे कि ये तो कॉजेटिव वर्ब्स है और ऐसे ही सेंटेंसेस बनेंगे। तो है ये पॉजिटिव वर्ब, लेकिन इनका जो यूज करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तो आज गाइस ये जो क्लास है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस अगर हम लोग बात करें सिंपल से सेंटेंसेस, जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, गाने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो ऐसे सेंटेंसेस तो आप इजीली ट्रांसलेट कर देते हैं, जहां पर आपको फॉर का यूज करना होता है या फिर टू का यूज करना होता है। ठीक है, फॉर लगा रहे हैं तो वर्ब में आईएनजी आ जाता है और टू लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ये तो खैर आप लोगों को बाद में सॉल्व करना रहेगा, ये आपकी एक्सरसाइज है। जब वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट करेंगे। तो इनको मैं डिटेल में बताऊंगी कैसे बनाना है। लेकिन जब कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ट्रिकी सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं, जैसे बुलवाने के लिए, तो क्या फिर हम फॉर और टू का यूज करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? पढ़वाने के लिए, लिखवाने के लिए, गाना गवाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमें सिर्फ फॉर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें कुछ अलग सा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए फिर से खाना बनवाने के लिए, तो क्या हम फॉर और टू लगाकर बना देंगे? नहीं बनेगा, थोड़ा सा अलग बनेगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। चलिए आ जाते हैं स्ट्रक्चर पर। वैसे अगर हम लोग बात करें हमारे सबसे पहले स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 + V1 + ऑब्जेक्ट, मतलब किसी काम को करने के लिए। जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो हम या तो टू लगा देते हैं या फिर फॉर का यूज कर लेते हैं। जैसे कि बोलने के लिए तो टू स्पीक, लिखने के लिए टू राइट, यहाँ आने के लिए टू कम हियर, या फिर प्रैक्टिस करने के लिए टू प्रैक्टिस। क्लियर? तो जब भी किसी सेंटेंस में के लिए आता है हम वहां पर टू का यूज कर लेते हैं। आप चाहे तो फॉर का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर के बाद में आप लोगों को आईएनजी लगाना है। जैसे अगर आपने कहा कि लिखने के लिए, तो आपका सेंटेंस बना टू राइट, और अगर आपने फॉर यूज किया है तो फिर सेंटेंस हो जाएगा फॉर राइटिंग, क्योंकि फॉर लगाया है इसलिए वर्ब में आप लोगों ने किसका यूज कर लिया? आईएनजी का। तो टू राइट या फिर फॉर राइटिंग। वैसे ही अगर आता है कि यहाँ आने के लिए, तो यहाँ आने के लिए आपका सेंटेंस बन जाएगा टू कम हियर, या फिर आप बना सकते हैं टू कम हियर हो जाएगा, या फिर आपका सेंटेंस बन जाएगा फॉर कमिंग हियर। इसके आगे या पीछे आपका कोई भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे कि यहाँ आने के लिए उसके पास में समय नहीं है, he does not have time for coming here, या फिर to come here। लिखने के लिए मेरे पास में पेन है, तो I have a pen to write, या फिर I have a pen for writing। तो यहाँ तो दोनों ही सिचुएशन कॉमन है। किसी काम को करने के लिए वाली जब बात आती है तो हम टू या फॉर का यूज कर लेते हैं। लेकिन गाइस जब बात आती है करवाने के लिए, यहाँ पर के लिए वाला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हमें मेनली फोकस करना है। तो करवाने के लिए, है ना। अब जैसे अगर मैं ये कहूँ कि लिखवाने के लिए, बुलवाने के लिए, काम करवाने के लिए, तो यहाँ पर अब करने वाला सेंस नहीं है, करवाने के लिए वाला सेंस है। ठीक है, मैंने अभी लाइव क्लास ली थी, उसमें भी मैंने कॉजेटिव पढ़ाया था, लेकिन वहाँ पर कॉजेटिव का मीनिंग और स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग था। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है और मैं कहूँगी मीनिंग जो है वो भी अलग है। यहाँ पर मैं आपको कॉजेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैं टू और फोर के साथ ऐड करके बता रही हूँ कि कैसे इसका यूज़ होगा और क्या इसका मीनिंग निकलता है।
गाइस अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि किसी काम को करवाने के लिए, जैसे हमने कहा कि खाना बनवाने के लिए, खाना बनवाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर हमने कहा था खाना बनाने के लिए, क्या कहा था, खाना बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए हम क्या कह रहे हैं, खाना बनवाने के लिए। तो दोनों में सिचुएशन क्या है, अलग है। तो देखिए इन्हें कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हम सबसे पहले टू लगा देंगे, गेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट टू V3। जैसे अगर मैं कहूँ खाना बनवाने के लिए, तो हमारा सेंटेंस बनेगा टू गेट द फूड कुक्ड। ये वाला स्ट्रक्चर आपको यूज कर लेना है। देखिए टू गेट द फूड कुक्ड मतलब खाना बनवाने के लिए। अगर आपको ऐसे बोलना है कि मेरे पास में खाना बनवाने के लिए समय नहीं है, आप किसी और से बनवाते हैं, आप बोल रहे हैं मेरे पास में खाना बनवाने का समय नहीं है। अगर आपको ये कहना है कि मेरे पास में खाना बनाने का समय नहीं है, तो आप बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम टू कुक। यहाँ पर देखिए आई डोंट हैव टाइम टू कुक मतलब मेरे पास खाना बनाने का समय नहीं है, लेकिन आपने अब क्या कहा कि मेरे पास में खाना बनवाने का समय नहीं है। ठीक है, यहाँ सिचुएशन अलग हो गई। अब आपका सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट हैव टाइम, ये देखिए आई डोंट हैव टाइम टू गेट द फूड कुक्ड। यहाँ पर आपने ये वाला स्ट्रक्चर पूरे सेंटेंस में यूज कर लिया। आई डोंट हैव टाइम टू गेट द फूड कुक्ड मतलब मेरे पास में खाना बनवाने का समय नहीं है। दोनों में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अलग है। एक में काम करने का समय नहीं, एक में काम करवाने का समय नहीं है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको यूज करना है करवाने के लिए। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि लेटर लिखने के लिए टू राइट अ लेटर, लेकिन अगर मैं ये कहूँ लेटर लिखवाने के लिए तो टू गेट द लेटर रिटन, क्या बना हमारा सेंटेंस, टू गेट द लेटर रिटन मतलब लेटर लिखवाने के लिए। वैसे ही कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए तो टू रिपेयर द कंप्यूटर, यहाँ पर हम करने के लिए की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए टू रिपेयर द कंप्यूटर, लेकिन यहाँ हमने कहा कंप्यूटर रिपेयर करवाने के लिए टू गेट द कंप्यूटर रिपेयर्ड, क्या बना, टू गेट द कंप्यूटर रिपेयर्ड मतलब कंप्यूटर रिपेयर करवाने के लिए। आप आगे या पीछे कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर रिपेयर करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी टू गेट द कंप्यूटर रिपेयर्ड। आ रहा है समझ में। वैसे ही जो फोर ING वाला यूज होता है, इसमें भी हम और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, मतलब स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, यहाँ पर फोर गेटिंग आ जाएगा, सेम स्ट्रक्चर, और यहाँ पर 4 + ING आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि गाना गाने के लिए, फॉर सिंगिंग अ सॉन्ग, लेकिन यहाँ पर मैं कह रही हूँ गाना गवाने के लिए, किसी और से करवाना है ना, तो फॉर गेटिंग द सॉन्ग संग, फॉर गेटिंग द सॉन्ग संग। वैसे ही खाना बनाने के लिए फॉर कुकिंग फूड, खाना बनवाने के लिए फॉर गेटिंग द फूड कुक्ड, क्या बना हमारा सेंटेंस, फॉर गेटिंग द फूड कुक्ड मतलब खाना बनवाने के लिए। आ रहा है समझ में, बहुत ज़्यादा ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। हमें यहाँ पर थोड़ा सा ना एक स्ट्रक्चर को समझना है कि 2 और 4 मतलब तो होता ही है के लिए। अगर यहाँ पर करने के लिए आ रहा है तो 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। करवाने के लिए आ रहा है तो आप यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर V3 लगाएंगे। चलिए मैं आपको लिखकर कुछ सेंटेंसेस बताती हूँ। जैसे कि मैंने अगर कहा कि लेटर लिखने के लिए, तो सेंटेंस हमारा बना टू राइट अ लेटर, क्या बना, टू राइट अ लेटर। लेकिन अगर मैंने कहा लेटर लिखवाने के लिए तो सेंटेंस बनेगा टू गेट। देखिए पहले गेट लेना है, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, टू गेट द लेटर। अब देखिए रिटन आ जाएगा, टू गेट द लेटर रिटन मतलब लेटर लिखवाने के लिए। बाद में आप आपके आगे इसके पहले या बाद में कोई भी आप सेंटेंस ले सकते हैं। वैसे ही अगर हम फॉर का यूज करते हैं तो सेंटेंस आ जाएगा हमारा फॉर राइटिंग अ लेटर, फॉर राइटिंग अ लेटर मतलब लेटर लिखने के लिए। यहाँ पर फॉर वाला है फॉर्मूला, वो भी आप यूज कर सकते हैं, और इसका फॉर लेंगे तो सेंटेंस बनेगा फॉर
फॉर गेटिंग द लेटर रिटन। ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि कब हमें इन सेंटेंसेस का यूज़ करना है। देखिए, अगर आपको कॉजेटिव वर्ब्स अच्छे से आती है तो कॉजेटिव वर्ब्स अगर आपको पता है तो पता ही होगा कि किस सिचुएशन में इन्हें यूज़ किया जाता है। बट इससे और भी अच्छे से क्लियर हो गया कि कहाँ हमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और कहाँ हमें टू गेट प्लस ऑब्जेक्ट वी थ्री का यूज़ करना है। ठीक है, ओके। अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास में खाना बनाने का टाइम नहीं है, तो आई डोंट हैव टाइम टू कुक फूड। या फिर आपको बोलना हो कि मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए हूँ, मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने के लिए हूँ, तो आई एम हियर टू टीच इंग्लिश। या फिर आई एम हियर फॉर टीचिंग इंग्लिश, मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने के लिए हूँ। वैसे ही अगर आपको बोलना है कि मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़वाने के लिए हूँ, मतलब मैं नहीं पढ़ाती हूँ, मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़वाने के लिए हूँ, तो आई एम हियर टू गेट इंग्लिश टॉट। क्या बना सेंटेंस हमारा? आई एम हियर टू गेट इंग्लिश टॉट। या फिर फोर में बनाना चाहते हैं तो आई एम हियर फॉर गेटिंग इंग्लिश टॉट, मतलब मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़वाने के लिए हूँ। क्लियर? अच्छा, जैसे एक और चीज़, आप लोगों ने अगर अभी तक मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है इंग्लिश विद खुशी प्ले स्टोर से, तो उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरा कोर्स चल रहा है 99 डेज़ का, कुछ क्लासेस उसमें निकल गई है। डेली लाइव क्लास होती है इवनिंग में 7 to 8:30। कुछ जूम सेशंस भी होते हैं, 1-to-1 ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, ये सारी एक्टिविटीज़ होती है, साथ ही साथ ग्रामर प्रैक्टिस और ट्रांसलेशन। कोई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहीं पर कुछ कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जिन पर आप कॉल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो मैं अभी आपके साथ में शेयर करूँगी, या स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हो गया है तो अब आपके लिए ये वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। चलिए देखते हैं इन्हें कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, वह काम करवाने के लिए जा रहा है। तो क्या बनेगा सेंटेंस? वह जा रहा है को हम पहले ट्रांसलेट कर देंगे, ही इज गोइंग। ओके, ही इज गोइंग क्या करने के लिए? काम करवाने के लिए। तो टू गेट द वर्क डन। ये देखिए, ही इज गोइंग टू गेट द वर्क डन, काम करवाने के लिए। मैंने लेटर लिखवाने के लिए उसे कॉल किया, तो मैंने उसे कॉल किया, ये वाला स्ट्रक्चर हम बाद में लेंगे। मैंने उसे कॉल किया, आई कॉल्ड हिम, क्या करने के लिए? लेटर लिखवाने के लिए। तो टू गेट या फोर का भी यूज कर सकते हैं, टू गेट द लेटर, टू गेट द लेटर रिटन। ठीक है, वह बाल कटवाने के लिए आया था। देखिए, वह आया था, ये वाला टेंस हमारा अलग है, इसमें हमें ये वाला स्ट्रक्चर जोड़ना है। वह आया था पास्ट परफेक्ट, तो ही हैड कम। बाल कटवाने के लिए टू गेट हेयर या हिज हेयर कर दो, कट। ओके, ये देखिए, ये सेंटेंस हमारा टू के बाद ट्रांसलेट होगा, इसका मीनिंग भी अलग निकल रहा है। कंप्यूटर रिपेयर करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे पास पैसे नहीं है, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा अलग है। कंप्यूटर रिपेयर करवाने के लिए, तो मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। ठीक है, आई डोंट हैव मनी क्या करने के लिए? कंप्यूटर रिपेयर करवाने के लिए। तो हम टू या फोर कुछ भी ले सकते हैं। टू गेट द कंप्यूटर रिपेयर्ड, ये देखिए, टू गेट द कंप्यूटर रिपेयर्ड मतलब कंप्यूटर रिपेयर करवाने के लिए। वैसे ही दो सेंटेंसेस है, मैं यहाँ खाना बनवाने के लिए नहीं हूँ, क्या करने के लिए? खाना बनवाने के लिए। तो मैं यहाँ नहीं हूँ, आई एम नॉट हियर टू गेट द फूड कुक्ड, टू गेट द फूड कुक्ड। ये आपका सिंपल सा सेंटेंस बन गया। अगर आप यहाँ पर ये नहीं लगाते टू गेट द फूड कुक्ड, तो आपका सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं हो पाता, उसका मीनिंग जो है कुछ अलग ही निकलता। टू गेट, आई एम नॉट हियर टू गेट द फूड कुक्ड। ओके, इसको अवॉइड करेंगे। हाँ, वह कमरा साफ करवाने के लिए नौकर को लेकर आया था। कमरा साफ करवाने के लिए, तो इसके लिए हम पहले ट्रांसलेट कर देते हैं, टू गेट द रूम क्लीन्ड। ओके, टू गेट द रूम क्लीन्ड। वह किसको लेकर आया था? नौकर को। ही हैड कम
द सर्वेंट, ये देखिए, ठीक है। टू गेट द रूम क्लीन्ड मतलब रूम को साफ करवाने के लिए। आ रहा है समझ में? सो गाइस ये बहुत ज़्यादा इजी है, बस थोड़ी सी हमें सिचुएशन समझनी है। अब ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है ये आप ट्रांसलेट करेंगे, ये वाले भी और ये वाले भी, कि ये वाले सेंटेंसेस कैसे बनेंगे और ये वाले सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है गाइस। आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ तो नया आपने सीखा होगा। अगर नया सीखा है, अच्छा लगा है, तो ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं चेक कर सकूँ, देख सकूँ और बता सकूं कि हाँ, या फिर मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोगों ने कुछ सीखा है। अगर इस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर आपको करना है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।